नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनी वाले में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में फाइनेंस एक्सपर्ट राजीव सिंह जी। राजीव सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो मनी वाले में हम बात करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट को लेकर के, फ्यूचर प्लान्स को लेकर के, लेकिन आज हम अपने इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर प्लान की सिर्फ बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे हमारे फ्यूचर प्लान के बारे में, हमारे इन्वेस्टमेंट के बारे में, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको लेकर के। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा गया है उसको लेकर के। देखिए, सभी बहुत खुश होते हैं जब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आशंकित भी होते हैं कि आखिर लक्ष्य तो ले लिया गया है लेकिन इसे पूरा कैसे किया जाएगा। तो जरूरी है इन आशंकाओं को दूर करने के लिए इस विषय पर बात की जाए, चर्चा की जाए, क्योंकि इसका सीधा सरोकार आपसे और हमसे व्यक्तिगत रूप से भी है। तो सर, जिस तरीके से टॉपिक हमने आज अपने दर्शकों को बता दिया है और इस विषय के साथ हम मुखातिब हुए हैं दर्शकों के सामने, तो सवाल पहला यही है कि 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कही जा रही है, क्या ये संभव है? क्या पोजीशन है हमारा करंट और कितने इसमें संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है जी, मतलब मुश्किल है लेकिन मतलब नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। जी। और ये लक्ष्य तो है जो बहुत ही एक एम्बिशियस लक्ष्य है जो कि होना भी चाहिए। और अगर यूपी 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अगर के लक्ष्य को प्राप्त करता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी राज्य के लिए। इससे क्या होगा, अब गरीबी घटेगी, रोजगार मिलेंगे लोगों को, इस पे राज्य को समृद्धि की तरफ जाएगा। और इतना ही नहीं, देखिए, अगर 1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य प्राप्त करता है यूपी अगर 2027 तक, तो ये बाकी राज्यों के लिए रोल मॉडल साबित होगा। बिल्कुल, तो बाकी राज्यों के लिए भी रोल मॉडल साबित होगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये मानना है कि जो लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को लेकर के, उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या उत्तर प्रदेश की क्या कुछ भूमिका है? देखिए, अगर आबादी के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। जी हाँ। और अगर ये एक देश होता तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होता आबादी के लिहाज से। तो क्या है कि अगर हमें अपने देश में, जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर का सपना है कि अगले 5 साल में जो है देश में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने, तो वो हमेशा ये कहते भी हैं, सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि अगर हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है देश को, तो इसमें यूपी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है तो यूपी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और यहाँ अब चुनाव के बाद भी देख लिए, जब योगी 2.0 सरकार का जब गठन हुआ तब योगी जी ने भी सार्वजनिक मंचों से कहा है कि हम 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और देखिए, जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि ये आसान नहीं होने वाला है, आसान नहीं होने वाला है, ये है तो मुश्किल है, ये कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव इसलिए नहीं है कि अभी हाल ही में अगर हम देखें, सऊदी अरब ने 1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। और अगर देखें, जैसे अगर हम यूपी की इकोनॉमी की बात करें तो यूपी की इकोनॉमी जो है कई देश की इकोनॉमी के बराबर है। अगर हम कंपेयर करें तो जैसे कि ग्रीस है, तो जो आज यूपी की इकोनॉमी है, यूपी की इकोनॉमी लगभग 250 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जो कि अगर हम इंडियन रुपीज में करें तो 19 लाख करोड़ रुपए आता है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी ग्रीस की है। तो क्या है कि अगर यूपी बहुत तेजी से तरक्की करता है तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के ओर जा सकता है। अब ये देखने वाली बात है कि 5 साल में क्या करता है। देखिए, मैं 1-2 आंकड़े और रखता हूं आपके पास। पिछले 8 साल में अगर हम देखें 2014 से 2022 तक, मतलब पिछले 8 साल में यूपी की जो इकोनॉमी बढ़ी है उसके जो आंकड़े हैं तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए से 19 लाख करोड़ रुपए हुआ। मतलब अगर देखें तो ये तकरीबन डबल हुआ है। तो पिछले 8 साल में इकोनॉमी डबल हुई और हम अगले 5 साल में इसको यहां से 4 गुना लेके जाना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर हम प्रीवियस जो हिस्ट्री देख रहे हैं, तो इतिहास जो अगर हम उठा के देख रहे हैं, तो वहां पर इतनी तेज बढ़ोतरी नहीं हुई है जितनी कि हम आगे इसका लक्ष्य लेके चल रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए, हमने सऊदी अरब एक एग्जांपल दिया कि सऊदी अरब 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो वो जहां पे आज यूपी है, तकरीबन 20 साल पहले वहां पे सऊदी अरब था और वहां से इनको आगे 1 ट्रिलियन आने में तकरीबन 20 साल लग गए। लेकिन पिछले 3 साल में सऊदी अरब ने बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ किया और वहां पिछले 3 साल में, मतलब आप ये देखिए कि बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ करके और 300 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है उसमें। लेकिन अगर देखें तो सऊदी अरब की इकोनॉमी और आपके यूपी की इकोनॉमी में बहुत फर्क है।
सऊदी अरब जो है कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन यूपी में क्या है, यहाँ पे तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और ये सब चीजें, तो इसलिए लक्ष्य थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। बिल्कुल, तो एम्बिशन रखना अच्छी बात है, एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे आधार भी होना चाहिए, अपने पोटेंशियल को भी समझना जरूरी है। आपको नहीं लगता जो मौजूदा हालात हैं उसमें ये कुछ असंभव सा प्रतीत हो रहा है, बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है आपको? जी देखिए, बिल्कुल जो हालात है वो हालात बहुत अच्छे नहीं है। अगर एक तरफ देखें तो पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया, उससे हम भी अछूते नहीं है। महंगाई जो है वो अपने चरम पे है। जो रिजर्व बैंक है या फिर वहां के जो सेंट्रल बैंक है वो लगातार ब्याज दर बढ़ाए जा रहे हैं लिक्विडिटी कम करने के लिए, मतलब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। जिसका रीजन क्या हो रहा है कि आप देखिए शेयर बाजार को देखिए, जिसमें भारी गिरावट अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिल रहा है। मतलब पूरी दुनिया के बाजार में धाराशायी, मतलब अगर हम कहें तो ब्लड बाथ जारी है वहां पे। तो जो सूचकांक होता है, जो शेयर मार्केट होता है, वो देश के, किसी भी देश के ग्रोथ का सूचकांक होता है वो, तो उससे ये हमें आइडिया लगता है कि देश कितना तरक्की कर रहा है। हालांकि अभी जो हालात है वो बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मुश्किल तो है, मतलब मुश्किल है, ये राह बहुत कठिन है। टारगेट जो है वो बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन देखिए बड़ा टारगेट रखना बहुत अच्छी बात है। उसको अगर उस लक्ष्य को लेके आदमी अगर चलता है तो क्या होगा कि अगर इसका 70-80% भी अगर यूपी प्राप्त कर लेता है तो इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल, तो बड़ी उपलब्धि होगी अगर इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाता है। देखिए, लेकिन इस वक्त जिस दौर से हम गुजरे हैं, चाहे वो कोरोना काल का दौर रहा हो, और ऐसे में इस तरीके का लक्ष्य, और अभी हाल की ही अगर बात की जाए तो महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, आरबीआई ने भी अपने रेपो रेट में इजाफा किया है, बदलाव, उसके बाद तमाम ऐसे नियम हुए हैं जिसका सीधा सीधा बोझ आम लोगों पर पड़ रहा है। ऐसे में ये लक्ष्य कितना मान सकते हैं आपके व्यवहारिक है? देखिए, ये जो आपने बात कही कि जो भी, जैसे अपने इंडिया में रिजर्व बैंक ने रेट्स बढ़ाए हैं, वैसे सेंट्रल बैंक, जो भी हर कंट्री के सेंट्रल बैंक्स अपने रेट्स बढ़ा रहे हैं। इसका एक असर क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो भी हैं, जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, वो यहाँ पे बेच के और बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट उनको अपने देश में ज़्यादा मिल रहा है। तो इससे क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट लगातार कम होता जा रहा है। तो अगर देखिए, मतलब देश के उद्यमी को तो आना ही पड़ेगा। अगर यूपी में आते हैं देश के उद्यमी, आके यहाँ पे पैसे लगाते हैं, इसके साथ साथ अगर विदेशी निवेशक भी आते हैं तो ये काम जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मतलब विदेशी जो निवेशक है आए यहाँ पे अपने उद्योग धंधे लगाएं, और देखिए उसमें क्या होगा कि राज्य सरकार जो है इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसमें क्या है कि राज्य अगर को तरक्की करना है तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे आपको इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा, वर्ल्ड क्लास के इंफ्रा बनाने होंगे, आपको यहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ करनी होगी। तो अगर ये सब करते हैं तभी कोई, मतलब इसको हम दूसरे तरीके में बोलते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब जितना आसान होगा लोगों को यहाँ पे आके पैसा लगाना, बिजनेस करना। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर उद्योगपति है, कोई भी पैसा लगाने वाला व्यक्ति है, अगर वो यहाँ पे आता है, अगर वो भय के माहौल में तो काम करेगा नहीं, इसलिए लोग आने नहीं चाहते। तो अगर हम एक आंकड़े की बात करें तो क्या है कि देखिए, पिछले कई सालों में जो यूपी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी ऊपर छलांग ला गई, वो सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया। मतलब पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है, अब यूपी सेकंड नंबर पे हो गया, और तीसरे नंबर पे तेलंगाना है। एक समय था जब यूपी 14वें 15वें नंबर पे हुआ करता था। तो देखिए, सुधार जो सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, और सुधार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, देखिए लंबे समय से हम देख रहे हैं, सुधार का आपने जिक्र किया, और सरकार वाकई अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ सरकार की, तो पिछले करीब 3 सालों से उद्योगपतियों के अनुकूल वातावरण को तैयार किया जा रहा है, लोभावना वातावरण तैयार किया जा रहा है, और अभी हाल ही में तमाम उद्योगपति योगी आदित्यनाथ की शरण में भी देखे गए। तो क्या इसे उससे जोड़कर देखा जा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल, जब अभी हाल ही में यूपी सरकार ने इन्वेस्टर सबमिट किया था, वहां पे देश के तकरीबन बड़े बड़े उद्योगपति सारे मौजूद थे। इसके अलावा जब योगी जी का जो शपथ ग्रहण हुआ था, उस टाइम पे भी देश के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति आए हुए थे। और देखिए, और मोदी जी सार्वजनिक मंचों से कभी कभी ये भी कहते हैं कि अगर हम देश में देखें तो नंबर 1 इकोनॉमी राज्य के हिसाब से है, वो है महाराष्ट्र जी। तो वो सार्वजनिक मंचों से उनको ये भी कहते देखा गया है कि यूपी और जो है महाराष्ट्र, देखते हैं आपस में ये लोग कंपटीशन करें, और देखते हैं कि इन दोनों में से सबसे पहले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कौन बनेगा। तो देखिए, अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो भी अगर आपस में कंपटीशन करते हैं राज्य, वो बनते
जो पहले करता है, तो जाहिर सी बात है सबका ग्रोथ होगा, तो इससे आसानी होगी देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाने के लिए, जो कि अभी इंडिया का जो इकोनॉमी है वो है, जीडीपी है तकरीबन $3 ट्रिलियन का है, जो देश जो अगर हम विश्व के स्तर पर देखें तो ये 5वां स्थान है। जी, अगर जिस तरीके से वैश्विक स्तर की आपने बात की ही, दुनिया भर में महंगाई का दौर जारी है, पूरी दुनिया महंगाई से जूझ रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है, तो इस वक्त जो मौजूदा सर्कमस्टेंसेस हैं, जो हालात हैं, उसमें ये जो सपना है, ये जो लक्ष्य है, कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ये तो अभी दूर दूर तक कहीं पे भी नजर नहीं आता, क्योंकि जो हालात आज हैं, लेकिन क्या हालात यही रहेंगे, ये कब तक सुधरेंगे, इस पे भी डिपेंड करता है। तो देखिए, जो आपने कहा कि महंगाई अपने चरम पे है, तो जो भी सरकारें हैं वो अपने हिसाब से उचित कदम उठा रही हैं, उठाने का दावा कर रही है इसको कंट्रोल करने के लिए। इसके पहले कोविड काल में देखा गया, उसमें बहुत नुकसान हुआ अर्थव्यवस्था को, अक्रॉस द ग्लोब चारों तरफ लोगों की नौकरियां गई, बिजनेस ठप हो गए, जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। तो लेकिन अब देखिए, हालात अगर ये कितनी जल्दी बदलते हैं, जितनी जल्दी बदलते हैं उतनी जल्दी ये चीज़ें हमें दिखने लगेंगी। और देखिए, यूपी सरकार ने भी अभी जो हाल ही में इनका बजट आया था, उनमें इन्होंने तकरीबन 6.15 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, जो कि पिछले से काफ़ी बड़ा था, वो एक ऐतिहासिक बजट था। और इन सब पे मतलब यूपी गवर्नमेंट की तरफ से काम तो किया जा रहा है, लेकिन अभी धरातल पे दिखना शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने कई मैनेजमेंट जो फर्म होती हैं उनसे भी कंसल्ट किया है कि आप आइए देखिए और इसमें बताइए कि हम इसको कैसे कैसे, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, कहाँ कहाँ हम इसमें सुधार कर सकते हैं और कितनी जल्दी इन सब चीज़ों को हम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, बुलाने का और लोगों से ये पूछने का, इन्वेस्टर से ये पूछने का कि क्या कुछ स्थिति है हमारी, आप हमें बताइए, हम सुधार करें, इससे पहले भी कहीं ना कहीं काफी तैयारी उत्तर प्रदेश में भी की गई होगी, तो कितना तैयार दिख रहे हैं हम आपको पहले के कंपैरिजन में? देखिए, तैयारी अगर देखिए हम अगर बात करें पहले के कंपैरिजन में, देखिए हम तो ये मान के चलते हैं कि आने वाला दिन अगर आज से बेहतर है तो हम बेहतरी की तरफ ही बढ़ेंगे। तो अगर इस कदम पे सरकार आगे बढ़ती है और इसको कितनी तेजी से आगे बढ़ाती है, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी समस्या अभी फिलहाल देखने को देखा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या एक बनती जा रही है, जिसके से सरकार को बहुत जल्दी बहुत तेजी से निपटना होगा। अगर यहाँ पे किसी भी उद्योगपति को, किसी भी इन्वेस्टर को ये लगेगा कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पे उद्योग लगाने के अनुरूप नहीं है, तो ठीक है, उन्होंने कमिट तो किया हुआ है लगाने का, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिले हो जाएगा, डिरेल हो जाएगा, जिससे कि जो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो सपना है यूपी गवर्नमेंट का, उस पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। बिल्कुल, तो तमाम चुनौतियों के बीच में इस वक्त फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की भी चुनौती एक नई चुनौती के रूप में सामने आ चुकी है। कैसे इससे निपटा जाएगा, और भी बहुत सारे सवाल का जवाब हम लेंगे राजीव सिंह जी से, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मनी वाले देख रहे हैं आप, और आज बात हो रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर। देखिए, लक्ष्य मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। चुनौतियों पर हमने बात की। बात अगर की जाए कि आखिर किस आधार पर इस लक्ष्य को रखा गया है, तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं उत्तर प्रदेश में जिसके चलते या जिसके जरिए हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी तो क्या है कि एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है जी। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे उद्योग धंधे लगाएं जो कृषि आधारित उद्योग धंधे हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग हो, यहाँ से उनको सप्लाई किया जाए, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। दूसरा ये है कि यूपी के कुछ और सिटीज को आपको सर्विस सेक्टर में हब के तौर पे आपको आगे लेके आना होगा। उससे क्या होता है, उससे बड़ी बड़ी कंपनियां, आईटी हब हो गए या फिर इस तरह से सर्विस सेक्टर्स वाले, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और यहाँ से आपका जीडीपी भी बढ़ेगी, आपका राजस्व भी बढ़ता है। जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो वहाँ की इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 60% जो हिस्सा आता है वहाँ सर्विस सेक्टर का आता है जी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पे यूपी में टूरिज्म के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं जो बहुत हेल्प करेंगे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में। जैसे आप देखिए, अयोध्या की बात करें, आप वाराणसी की बात करें, या फिर और भी इस तरह के जो धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पे सरकार इसको कितनी जल्दी इसको आगे लेके आती है और कितनी ईजिली लोगों को यहाँ पे आना जाना एक्सेस इसको मिल पाता है, तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प
मिलने वाला है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अपने स्पेंडिंग्स बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि जो 6.15 लाख करोड़ की का जो बजट है, तो गवर्नमेंट अगर इंफ्रा यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास का इंफ्रा करती है तो इस तरह से उद्योग धंधे बहुत तेजी से आएंगे और ये मतलब मुझे लगता है कि ये सब सेक्टर्स इसमें ज़्यादा वहाँ पे आपको यहाँ पे सहयोग देंगे इसको लक्ष्य को आगे बढ़ाने में। तो तमाम ऐसे सहयोग हैं जो कि नजर आ रहे हैं जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी मदद कर सकते हैं। वही बात अगर की जाए डबल इंजन की सरकार, तो ये कितनी मदद कर सकती है, इसकी क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, अगर हम देखें योगी जी को, और योगी जी और मोदी जी की जोड़ी की तो बहुत चर्चा होती है चारों तरफ, मतलब राजनीतिक अगर आप महकमों में देखें तो वहाँ पे काफ़ी चर्चा होती है। हालांकि मुझे राजनीति की समझ उतनी नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमें देखा गया है कि हमने भी सुना है और सुनते रहते हैं, योगी जी हमेशा कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं जी। तो और प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि हमें अगर देश में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है तो $1 ट्रिलियन आपको यूपी से आना होगा। यूपी की जिम्मेदारी बड़ी है। यहाँ यूपी बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के लिहाज से, तो कहीं ना कहीं इसमें मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त है। और जैसे कि आप कह रही हैं डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ तो आड़े आनी ही नहीं चाहिए। मतलब क्या है कि आपको राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार सबका सहयोग, आपस में समन्वय है, सहयोग है, सब प्राप्त है, अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या है कि ये मतलब इस लिहाज से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे तो बिल्कुल एक दूसरे का सहयोग मिलता रहेगा और हमें ये लगता है कि मिलना भी चाहिए। बिल्कुल। वहीं बात अगर की जाए, मूडीज ने जो रैंकिंग दिया है भारत को लेकर के, वो बहुत पॉजिटिव रहा है। वो भी ऐसे समय पर दिया है जहां सब कुछ उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की रैंकिंग भी सामने आ सकती है। तो ये किस आधार पर रैंकिंग रही होगी, ये जरा हमारे जो सामान्य दर्शक है जिन्हें इतनी समझ नहीं है कि किस आधार पर ये रैंकिंग आई है, आखिर पॉजिटिव कैसे इतने मुश्किल दौर में, और उत्तर प्रदेश को इससे कैसे जोड़ेंगे आप? देखिए, पूरी दुनिया जो है अब अभी क्या है कि वो भारत की तरफ देख रही है। दो रीजन है इसके। एक तो क्या है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, मतलब उसके वजह से, मतलब क्योंकि डिसीजन मेकिंग चीजें यहाँ पे है। दूसरा है कि हमारे पॉपुलेशन इतना बड़ा है, मतलब हम कंजम्पशन, हर चीज को कंज्यूम कर जाएंगे। तो यहाँ पे कंजम्पशन बेस्ड जो हमारी इकोनॉमी थी, अब इसमें धीरे धीरे एडिशन क्या होता जा रहा है कि यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि आप भारत में आइए, अपना सामान बनाइए और बेचिए। तो कंजम्पशन के साथ साथ ये प्रोडक्शन बेस्ड भी इकोनॉमी बनने जा रहा है इंडिया। तो कई सारे लोग, कई एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि आने वाला जो 2 दशक है वो इंडिया का ही होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हर देश के जो दूसरे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या फिर दूसरी सरकारें हैं, वो इंडिया की तरफ देख रही हैं कि वहाँ से हम कैसे अपने बिजनेस अच्छे कर सकते हैं, रिलेशन अच्छे कर सकते हैं। तो बिल्कुल इन माहौल में इंडिया को ही फायदा होने वाला है। और इससे जो टारगेट्स है, जो लक्ष्य है 5 ट्रिलियन या 1 ट्रिलियन का, वो बिल्कुल इसमें आपको हेल्प मिलेगा। तो इंडिया को फायदा होने वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश को भी फायदा होने वाला है, और इसका साफ साफ मतलब ये भी है कि आपको और हमको भी फायदा होने वाला है। तो बहुत ही बारीकी से हमने इस टॉपिक को समझा और लगभग हर पॉइंट पर बात की, और बहुत आसान शब्दों में आपने हमारे दर्शकों को समझाया आम लोगों की क्या भूमिका हो सकती है या क्या भूमिका होनी चाहिए। चलते चलते क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें आम लोगों को की भूमिका के बजाय हम बात करेंगे कि आम लोगों को क्या फायदे होंगे जी। तो देखिए, अगर राज्य तरक्की करेगा, मतलब यहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे तो लोग ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हमारा राज्य, अगर यूपी राज्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करता है तो यहाँ पे गरीबी हटेगी, मतलब काफी गरीबी हटेगी, यहाँ पे लोगों के बीच समृद्धि आएगी, मतलब लोगों के हाथ में पैसे आएंगे। तो इससे ये बहुत बड़ा बेरोजगारी हटेगा। तो इससे लोगों को फायदे बहुत सारे होंगे अगर ये प्राप्त होता है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि आज जो यहाँ पे हम जो चर्चा कर रहे हैं कि अगर यहाँ से अगले 5 साल में जो हमारा जीडीपी है वो 4 गुना बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो उनमें भी बहुत तेज वृद्धि होगी, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, वो खर्च करेंगे और बिल्कुल वहां से समृद्धि लौटेगी। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ का जो एम्बिशियस लक्ष्य है, जो एम्बिशन है, वो हमें समृद्ध करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही आज के मनी वाले में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और टॉपिक के साथ हो जाएंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।